अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HTTP क्लाइंट के बारे में, जो कि एक प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी होती है जो यूज़ की जाती है। प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी अपनी जो भी HTTP रिक्वेस्ट होती है उस रिक्वेस्ट को क्रिएट करना, उसको सेंड करना, जैसे गेट और पोस्ट का मेथड यूज़ करके, और फिर उसको रिसीव करना और फिर उस HTTP रिस्पॉन्स के ऊपर प्रोसेस करना। ठीक है, HTTP क्लाइंट होता है। क्लाइंट का काम होता है कि जो भी HTTP रिक्वेस्ट होती है सबसे पहले वो रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, फिर उस रिक्वेस्ट को वो सेंड करता है, फिर जो भी बैकएंड पे या कोई भी सर्वर होता है वो उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है उस पर रिस्पॉन्स देने के लिए। इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड होती है, फिर उस HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव किया जाता है रिस्पॉन्स के लिए, फिर कुछ हेडर्स होते हैं जो इनको हैंडल करते हैं, HTTP हेडर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुकीज़ जो होती हैं मैनेज किए जाते हैं। कुकीज़ क्या होती हैं? कोई सेशनल इस तरह की कुकीज़ होती हैं जो डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एरर हैंडलिंग, जो भी एरर्स आते हैं फिर उनको हैंडल किया जाता है। कॉमन यूजेस कौन से हैं? एक कॉमन यूजेस ये है कि हम जो भी API कॉल्स बनाते हैं तो वो जैसे एक बंदा है उसने कॉल की है तो अगले ने जाके उस कॉल को रिसीव किया है, फिर उस पर रिस्पॉन्स दिया है, फिर इस तरह से जो होता है वो कॉल्स का मेकिंग API कॉल्स होते हैं। इसके बाद सबमिटिंग द फॉर्म, जो भी फॉर्म आता है फिर हम उसको सबमिट करते हैं, फिर उसको हम सेंड कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डाउनलोडिंग द फाइल्स को डाउनलोड करना होता है URL का यूज़ करते हुए, तो तब भी हम लोग इनका ही यूज़ करते हैं। उसके बाद पॉपुलर HTTP क्लाइंट लाइब्रेरीज कौन सी हैं? एक हमारे पास जावा अपाची HTTP क्लाइंट है जिसको हमने वेब सर्वर के वेब टेक्नोलॉजी में यूज़ किया था। ठीक है, इसकी एग्जांपल को समझे तो सबसे पॉपुलर हमारे पास यही था। तो सबसे पहले है क्लोजेबल HTTP क्लाइंट, ये हमारे पास एक क्लाइंट की क्लास है। उसके बाद ये उन्होंने HTTP क्लाइंट का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस ऑब्जेक्ट को जो है उन्होंने एक क्रिएट कर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने क्रिएट कर लिया इस मेथड को। देन उसके बाद उन्होंने इस रिक्वेस्ट को गेट किया और न्यू रिक्वेस्ट जो है उन्होंने जनरेट की, यानी उस पर प्रोसेस किया, फिर वो क्लोजेबल HTTP रिस्पॉन्स जनरेट किया। ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, फिर रिस्पॉन्स जनरेट किया। देन उसके बाद उन्होंने उस पर कोई भी एंटिटी वगैरह अगर अप्लाई करनी थी उन्होंने अप्लाई की और फिर उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस करके दे दिया। यही काम था हमारा बस HTTP में। बस इसको यही समझना था कि क्लाइंट ने, यानी आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझें तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, ठीक है, उस रिक्वेस्ट को सर्वर ने एक्सेप्ट किया, फिर सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेस किया और फिर इस तरह से क्लाइंट सर्वर और HTTP क्लाइंट का यही काम था।